जय महाकाली दोस्तों, आप सभी का इंतजार कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। ईश्वर आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे। ये आपका सपना है नए घर में जाने का, तो बहुत ही जल्द ईश्वर की कृपा होगी और आप भी नए घर में जा पाएंगे और सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ राज कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर गृह प्रवेश पूजा की तैयारी हो रही है। सभी पुरोहित पहले से आकर जितनी भी कलश पूजन से संबंधित चीज़ें होती हैं वो सब सामग्री रखकर चौकी लगाना। जैसे कि बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि दीदी आपकी पूजा कितने घंटे तक चली और कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे जो मुंबई में फ्लैट लिया है उसी का गृह प्रवेश हो रहा है और अपना खुद का है, रेंट का नहीं है। और उसी में वास्तु पूजा, नवग्रह पूजा, क्षेत्रपाल पूजा, शालिग्राम पूजा और हनुमान जी की पूजा, भैरव जी की पूजा, इस तरीके से ये मातृका पूजा इस तरह से होती है। तो वो सारी पूजा की तैयारी सारे पुरोहित 5 पंडितों के द्वारा ये पूजा संपन्न होगी और ये पंडित जी लोग स्वयं से ही सारी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें लगभग 9-10 कलश लगते हैं। कुछ कलश में अनाज भरे जाते हैं, कुछ कलश में जल भरा जाता है, पंचपल्लव और श्रीफल से इसको सुसज्जित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी भव्य तरीके से तैयारी हुई है। ये वास्तु पूजा के लिए है और इस तरीके से सारी सजावट, सारी तैयारी के बाद पूजा की शुरुआत की जाती है। और इसमें सभी चीज़ें लगभग नई होती हैं। पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सब कुछ चीज़ें, जैसे कि कपड़े हो गए या हम बात करें बर्तन हो गया और भोग प्रसाद, फल, मिठाई, सभी सब कुछ सुसज्जित कर दिया गया है। श्रृंगार आदि करके तब पूजा में बैठा जाता है और बहुत ही भव्य तरीके से पूजा हुई थी। घी का दीपक वगैरह बना के पहले से रख लिया जाता है। बहुत सारे दीप इस्तेमाल में लाए जाते हैं अलग अलग देवी देवताओं के लिए और एक अखंड दीप लगाया जाता है ना। तो अखंड दीप भी लगा लिया जाता है और उसके बाद वो दीप लगातार 24 घंटे तक जलता रहता है। और हम बात करें कि जो व्यक्ति पूजा करता है वो भी स्नान ध्यान करके 16 श्रृंगार करके नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। कोई भी वस्त्र पुराना नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपकी जो चुंदरी होती है वही पहले की रहती है, बाकी साड़ी, कपड़ा जो भी है, लहंगा वगैरह सब आप नया पहने। यहाँ तक कि चूड़ी और जो आपकी मेहंदी है, महावर है, ये हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। यहाँ पर महाराष्ट्र में ये महावर का प्रचलन मैंने कम देखा है कि लोग नहीं लगाते हैं। हमारे यूपी में तो बच्चों को, कन्याओं को, पुरुषों को, महिलाओं को, सभी को महावर, आलता लगाया जाता है। तो आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? महावर बोलते हैं, आलता बोलते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बंगाली लोग भी महावर, आलता बहुत लगाते हैं। ये सुहाग चिन्ह भी माना जाता है और शुभता का भी प्रतीक होता है, इसीलिए शुभ कार्य में इसे ज़रूर लगाते हैं। और रसोई में भी अग्नि पूजन होती है, जल की पूजा होती है, तो इसको भी पहले से साज सज्जा कर ली जाती है। और जो कलश होता है वो एक कलश यहाँ भी रखते हैं, तो उसके लिए भी जगह बना दी गई है। और दोस्तों, यहाँ पर मुख्य दरवाजे पर भी पूजा होती है, जो दहलीज पूजा के नाम से जानते हैं। कन्या पूजन होता है। ये देखिए, आसन भी नया है। लगभग सारी चीज़ें, क्योंकि नया गृह प्रवेश होता है तो सबको खरीदना ही पड़ता है। चौकी वगैरह लकड़ी की होती है, तो यदि आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी चौकी वगैरह लोगों के पास नहीं होती और बाद में फिर रखने उठाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो हमारी पूजा यहाँ पर शुरू हो रही है और सबसे पहले गठबंधन होता है। तो ये देखिए, पुरोहित जी गठबंधन कर रहे हैं और गठबंधन के बाद अब पूजा की शुरुआत होगी। मंत्रोच्चारण सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और फिर एक करके सबकी पूजा करेंगे। वैसे तो बेसिकली ये हमारे प्रयागराज के ही है, बहुत साल अच्छे तरीके से हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पूजा होती है। जैसे कि बहुत सारे मैंने आपको वो सारी विधियाँ हुई हैं, इसमें हमने दर्शन किया है। वो भी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको जो चीज़ें बनाई गई हैं उसमें आपको दर्शन कराएंगे। और हम बात करें पूजा के लिए, हमारी पूजा मुहूर्त में
4 बजे से स्टार्ट हो गई थी। यानी पूजा की तैयारी तो हमारी रात से ही हो रही थी। 3 बजे से हम लोगों ने स्नान ध्यान करके तैयारी कर दी थी, श्रृंगार वगैरह, और बस सुबह में 4 बजे से हम लोग बैठ गए थे पूजा में। 4:30 बजे से बिल्कुल पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, आवाहन वगैरह हो चुका था। अब आप मान के चलिए 4 बजे से लेकर 7:00 कुछ मिनट पर हम लोग की एंट्री थी, यानी 6:45 बजे ही आप मान के चलिए। तो इसके बाद फिर जब आप एक बार घर में प्रवेश कर लेते हो, रसोई में अग्नि पूजा हो जाती है, या हम बात करें आपकी, तो फिर आपको घर में शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है, वास्तु पूजा की जाती है, उनके अभिषेक से पूरा कुछ। ये मिट्टी की श्रद्धा भाव से ये रहा वीडियो आपका जो कलश लेकर घर में एंटर करते हैं पाँव से, और भजन मंत्र कीर्तन के साथ में परिवार के सभी सदस्य सभी चीज़ों को लेकर की भी करवाई थी। और ये है वास्तु पूजा, जिसमें सभी देवी ओम पर्जन्याय नमः, ओम जयंताय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम पुरुषायुधाय नमः, ओम सूर्याय नमः, जैसा कि ओम सत्याय बहुत सारे लोग इतनी नमः, बड़ी पूजा ओम नहीं विशाय करते, नमः, कुछ लोग सुंदरकांड का ओम पाठ कर आकाशाय लेते हैं, नमः, कुछ लोग सत्यनारायण ओम भगवान वाय की कथा नमः, सुनते हैं, ओम कुछ पुखरे लोग चौकी नमः, माता की चौकी होती है उसको तथाय कर लेते हैं। तो लोग नमः, अपने ओम अपने तरीके से लक्षताय करते हैं, नमः, लेकिन ओम यमाय नए घर में नमः, प्रवेश करने ओम से गंधर्वाय पहले नमः, जितनी ओम भी पूजा रंगराजाय विशेष होती है नमः, उसे हमें ओम करवाना मृगाय ही चाहिए, नमः, जैसे ओम कि पृथिभ्यो ग्रह नमः, शांति, ओम नवग्रह दवारिकाय पूजा, नमः, मातृ पूजा, ओम सुग्रीवाय और नमः, हम बात करें ओम वास्तु पुष्पदंताय पूजा, नमः, और फिर उसके बाद ओम वरुणाय सत्यनारायण नमः, भगवान की ओम जैसे असुराय ठाकुर जी नमः। की पूजा होती है, कथा नहीं होता है। ये यहाँ पे देखिए वास्तुदेव हैं जो आकृति है यहाँ पे रखी हुई है, और शालिग्राम भगवान वास्तु जी को आशीर्वाद मिला है सभी देवी देवताओं का, उनका पूजन करने से सभी देवी देवताओं की तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी थी जो कि आप सबके प्रश्न के द्वारा आई थी। पूजा में मन लगाया था मैंने, बिल्कुल भी मैंने ध्यान नहीं दिया था, जो कुछ भी घर के सदस्य लोग जो बना रहे थे बस उसी को मैंने मेंशन किया है, अलग से कोई पूजा कर या कुछ नहीं रखा था, क्योंकि सुबह की पूजा थी, ब्रह्म मुहूर्त थी, तो घर के लोगों ने थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लिया जानकारी के लिए। कैसी लगी और अभी विसर्जन में क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, क्या हमें विसर्जित करनी है, क्या बस के लिए रखना है, वो भी वीडियो हम आपको जरूर देंगे, जिससे कि पूरी जानकारी आपको हो सके। और 5 पंडितों के द्वारा हमारी पूजा संपन्न कराई गई थी, और जो मेन पंडित अलग से थे, यानी 6 पंडित मिलकर पूजा कर रहे थे, और मंत्रोच्चारण के साथ में पूरे घर में मंत्रोच्चारण होता है। मुझे उम्मीद है कि ये हेल्पफुल होगी और ज़रूर ध्यान देंगे।
जैसे हर पूजा में हम आपको बताते हैं वो सारी वीडियो इसमें भी होती है और मन को बहुत ही शांति मिलती है। अच्छा लगता है स्टेप पूजा करते हुए। तो ये देखिए श्रृंगार हो चुका है। नारायण भगवान की जय। सत्यनारायणाय नमो नमः। और आप लोगों के साथ में अपनी चीज़ें साझा करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अपनी कुछ चीज़ें साझा करते हैं जो कि सुन के नई जानकारी भी मिलती है, क्योंकि अलग अलग वेशभूषा रंग रूप परिधान से हमारा देश सुसज्जित होता है। अलग अलग प्रांत और अलग अलग राज्य में विधियां भी बहुत कुछ अलग होती हैं। तो यहाँ पे हवन वगैरह हो गया है दोस्तों। हवन की वीडियो कोई शूट नहीं कर पाया क्योंकि सब लोग का मन हवन में लगा था, तो बस ये थोड़ा सा है। और यहाँ पे इसके बाद आरती हो रही है, तो कपूर और घी से दोनों से आरती होगी, ये देखिए। और उसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना करते हुए क्षमा प्रार्थना करते हुए